गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल मैथिली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संस्कृत में हमारे 6 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 7 पढ़ेंगे। प्राचीन काले आभारते आबालवर्धम च परिश्रिता आसीत् संस्कृतवाणी संपूर्ण भारत में बालक से लेकर के वृद्धों तक में संस्कृत भाषा फैली हुई थी। अनंतरम चिरकालम यावद उत्तरोत्तर घटमाना इयं क्षीणा जाता। इसके बाद लंबे समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई, मतलब कम हो गई। अधत्वे पुनरियम किंचित वर्धमाना दृश्यते। आजकल फिर से यह कुछ बढ़ती हुई दिखाई देती है। वर्धमाना बढ़ना, दृश्यते दिखाई देना। पूरा कदाचित दीहि भारते अजस्त्रम प्रवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकाद् अवतारणीयाः इति धिया नैके भागीरथाः प्रयतन्वन्तः सन्ति। पहले कभी इस भारत में निरंतर प्रवाहशील यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित होनी चाहिए। लोकहित, संसार की भलाई के लिए। तेंच चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचिद सपनरनम सफुरणम व अवलोक्यते। ऐसा विचार करके अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ सपननंदन अथवा स्फुरण दिखाई देता है। संस्कृत अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम् आरब्धः। बहुकालादनन्तरं विद्यालयेषु अधीयानाः लघवः बालकाः अपि तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यते। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण प्रारंभ हो गया है। बहुत समय बाद विद्यालय में अध्ययन करने वाले छोटे बालक भी वहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। बालानां आकर्षणाय संस्कृतगीतानि अपि एकः सरलः उपकरणः। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासं जन्यते। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास उत्पन्न होता है। विगतेषु केषुचिद् वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृतगीतानि रचितानि। विगत कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के नवीन संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठेऽस्मिन् अतीव सरलयाः भाषयाः सरलया च शैल्यां संस्कृतगीतमेकं प्रस्तूयते। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा में और सरल शैली में एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है। आयान्तु, आइए, पठन्तु, पढ़िए, शृण्वन्तु, सुनिए, अभ्यस्यन्तु, अभ्यास कीजिए, गायन्तु, गाइए। च अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतम। ये गीत बहुत ही सरल है, बहुत ही सरस है और बहुत ही तरल है। इस प्रकार से लोकहित मम करणीयम, लोकहित मम करणीयम, संसार के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहित मम करणीयम।
मनसा हृदय से, मन से। सततम निरंतरम स्मरणीयम याद करना, वत्सा वाणी से, वंदनीयम बोलना, लोकहितम लोक कल्याण के लिए, संसार के लिए, करणीयम कर्तव्य या कुछ करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा ही मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा ही मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। वाणी से निरंतर बोलना चाहिए कि मुझे हमेशा लोक कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। न भोग भवने समरण रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहीरनिशम जागरणीयम लोकहितमम करणीयम। भोग भवने भौतिक संसार में, रमणीयम रमण करना चाहिए, अहर्निशम दिन और रात। हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए, सुख शयन में शयन नहीं करना चाहिए। हमें न भोग भवने रमणीयम, हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और न ही सुख शयन में शयन करना चाहिए। अहिर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागृत रहना चाहिए, अर्थात सचेत रहना चाहिए। लोकहितमम करणीयम, लोक कल्याण ही मेरा कर्तव्य है और हमें हमेशा ही ये है याद रखना चाहिए, अर्थात स्मरण करना चाहिए। न जातु दुख गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्ये क्षेते वर्णीयम लोकहितमम करणीयम। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्ये क्षेत्रे तवर्णीयम लोकहितमम करणीयम। जातु कभी भी, कार्य क्षेत्र, कार्य का जो क्षेत्र होता है उसे कार्य क्षेत्र कहा गया है। तवर्णीयम मतलब शीघ्रता करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। कभी भी न जातु दुख नियम, कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और अपना ही सुख नहीं सोचना चाहिए। निज अपना, सौख्यम सुख, मननीयम सोचना। न तो दुखों की गणना करनी चाहिए, न हमेशा ही अपना सुख सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्रे तवर्णीयम, कर्म क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। जो हमारे कर्म करने योग्य कार्य हैं उनमें हमें जल्दी करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितमम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भरमणीयम लोकहितमम करणीयम। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भरमणीयम लोकहितमम करणीयम। दुख सागरे, दुख रूपी समुंदर में, कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर, चरणीयम विचरण करना चाहिए, घूमना चाहिए, विपिने वन में, दुख रूपी समुंदर में तैरना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी समुंदर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। लोकहितमम करणीयम, मुझे लोक कल्याण करना चाहिए, अर्थात संसार की भलाई के बारे में कुछ करना चाहिए। गहना
अरण्य गहन अरण्य घना अंधकारे बंधु जना ये स्थिता गहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहित मम करणीयम। गहन अरण्य घना अंधकारे बंधु जना ये स्थिता गहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहित मम करणीयम। गहरा अरण्य गहन वन में घना अंधकारे घन घोर अंधकार में गहरे गर्त गड्ढा होता है, संचरणीयम चलना चाहिए। इसमें हमारे कवि कहते हैं कि गहन अरण्य घना अंधकारे, कि जो बंधु लोग गहन वन में घन घोर अंधकार में तथा गर्त में स्थित हैं वहाँ मुझे चलना चाहिए। अर्थात विपत्तिग्रस्त लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए। मुझे सदैव लोक कल्याण करना चाहिए। संसार के बारे में मुझे कुछ विचार करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये पाठ था वो कंप्लीट हो गया है।